जिंदगी की कहानी, जिनका फसाना उन्हीं की जुबानी, जिंदगी की हकीकत। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव आपका अपना शो ज़िंदगी की हकीकत में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा शो चल रहा है हर रविवार, उस एपिसोड में हमारे जो नए नए मेहमान वो आपसे मुलाकात करते हैं और अपने जीवन के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको ले चलता हूं आज की कहानी रवि गौतम जी की ज़ुबान। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारे दर्शक हैं, सर आप जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, मुझे भी बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि मुझे भी आपने गाइड किया है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट था। तो आपने उस टाइम जब आप मेरे को पहली बार मिले तो आपने मुझे कहा कि अनिल देखो, एक ही चीज़ में रहकर तो आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल की जो फील्ड है, जैसा कि हम लोग बीइंग एजेंट्स, जो हमारी मल्टीमीडिया वाली फील्ड है या म्यूजिक वाली फील्ड है, कुछ भी है ना, उसमें कई सारी स्ट्रीम्स हैं। एक स्ट्रीम से, जैसे आप मास मीडिया से डील कर रहे हो ना, यस, उसमें पढ़ाना एक तो टीचिंग लाइन होगी, टीचिंग के अलावा एडिटिंग लाइन होगी, आरजे वीजे सब उसका एक क्रिएटिव पार्ट है। उसमें से आगे और स्क्रिप्ट राइटिंग, उस और डीप जाने के लिए कि उसकी नॉलेज जैसे, तो मैं भी आपकी तरह, जैसे बात हो रही है, तो हम म्यूज़िक में हमें शौक था, स्कूल टाइम से था। स्कूलिंग हुई, पिताजी ने कह दिया चलो भी। उसके बाद जैसे जैसे कॉलेज में गए तो मैं एस ए जैन कॉलेज सिटी में पढ़ता है, तो वहाँ से मेरी ग्रेजुएशन है। तो उस समय क्या था कि हम गाने का शौक होता था, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलती थी, कॉलेज से नहीं मिली या वैसे नहीं मिली। कुछ हमारी म्यूज़िक फील्ड में क्या है कि लेग पुलिंग बहुत है, इंस्ट्रूमेंटल और वोकल इस तरह का, ये कड़वी सच्चाई हैं। कहीं भी आप चले जाओगे, विश्वविद्यालय स्तर पे चले जाओ, गायन की वादन से नहीं बनेगी, वादन की नृत्य से नहीं बनेगी। इस कारण जो हमारा संगीत जो थोड़ा पिछड़ा हुआ है ना, जो हम लोग खुल के नहीं आगे आ पाते, हरियाणा के अंदर खासकर। तो हरियाणा में हम रह रहे हैं, तो लेकिन उसको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब शौक था, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो जी मैंने पिताजी ने कहा भी, मैंने पिताजी को कहा मैं थोड़ा सा गिटार शुरू करना चाहता हूँ। तो पिताजी ने उमेश शर्मा जी के पास भेजा, जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं बाला में। उमेश जी के आगे ब्रदर इन लॉ हैं तिलकराज शर्मा जी, वो मेरे गुरु रहे हैं। उनसे मैंने शुरुआती तालीम जो है गिटार की उनसे ली। तो फिर थोड़ा सा गिटार बजाना आया। तो कॉलेज में हमें शौक होता था कि यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना है। तो यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के हमारे कॉलेज के साथ तो रहा था कि बच्चे अच्छे थे, बजट की उस समय थोड़ी सी वो रहती थी कुछ रह के ना। तो हम 5-7 दोस्त थे जो गाने बजाने वाले थे। इसमें आजकल मेरा फ्रेंड जो था डॉक्टर हेमंत कपिल एस ए जैन कॉलेज में प्रोफेसर है। तो उनके ब्रदर दीपक कपिल, एक मेरे मित्र हैं डॉक्टर एमफिल हैं सुशील शर्मा जी, शिल्लू जी इसको बोलते हैं प्यार से ना। तो हमने इकट्ठे होके उस समय शुरू किया। कॉलेज में ही हमने कॉलेज की टीम हमने खुद एज डायरेक्टर बनानी शुरू करी। हमने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, अपने जैसे बच्चे ढूंढे। तो फिर हमने कम्पीट करना शुरू किया। हमारी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे हम यूनिवर्सिटी में पहुँचे। यूनिवर्सिटी में हमने एमए करी। एमए के दौरान हमें और वहाँ सपोर्ट मिल गई। फिर जिस सर्कल में रहता है वहाँ म्यूज़िक का अच्छा स्कोप था। हमने हमारे डॉक्टर श्रीखंडे जी से सीखा, क्लासिकल की ट्रेनिंग उनसे ली। मेरे पीएचडी के गाइड थे डॉक्टर जसवंत सिंह जी, उनसे काफ़ी तालीम ली। उनका काफ़ी मेरे पे वो रहा, वो आजकल कनाडा में हैं। तो संगीत की शिक्षा उनसे मिलते मिलते फिर हम यूथ फेस्टिवल के उसमें आ गए। धीरे धीरे करके हमने फिर जैसे यूथ फेस्टिवल में जोनल लेवल, इंटर जोनल लेवल, फिर नॉर्थ जोन, फिर नेशनल लेवल, इस स्तर पर हमने प्रतिभाग के रूप में वो अपनी वो दी प्रस्तुति। उसके बाद फिर हम डायरेक्शन की फील्ड में आ गए। ये हमारा सफ़रनामा स्टूडेंट से शुरू होकर एज डायरेक्टर पे आके ख़त्म हुआ। अब उसके बाद मैं हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटी के जो टीमें हैं ना, उनमें एज डायरेक्टर वेस्टर्न म्यूज़िक का बन के गया हूँ। और हमारी टीमें जो है नेशनल लेवल पर
प्राइज़ लेकर आई हैं। तो यही है कि देखो हमारी फील्ड जो म्यूज़िक फील्ड है बड़ी वास्ट फील्ड है, इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं। उसके बाद मेरे संपर्क में आया कि मैंने अपना एक स्टूडियो बनाना है। यूनिवर्सिटी टाइम्स था मेरा था कि हाँ कुछ स्टूडियो का कुछ काम करूँगा। तो फिर मैं चंडीगढ़ गया, बॉम्बे गया, तो लोग मिलते गए और स्टूडियो का मैंने काम सीखा। तो उस हिसाब से फिर हरियाणा में मैंने कई स्टूडियोज़ लगाए हैं। इसके अलावा जैसे कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन पेशेदार यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा, तो उनकी जैसे वर्कशॉप मैंने बहुत बच्चों को सिखाया। उस वर्कशॉप के अंदर कि ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करना है, सिग्नल कैसे लेना है, तो वो एक उसका पार्ट बन गया। तो अब क्रिएटिव उसके अंदर आ गया, ठीक है ना। म्यूज़िक के एक एस्पेक्ट में ना काम करके अलग अलग उसमें हम जुड़ने शुरू हुए। फिर हम कमर्शियल लाइन में आ गए, तो हमने एल्बम्स पे काम करना शुरू कर दिया। एल्बम्स के अंदर यह है कि हम पंजाबी काम कर रहे हैं, हरियाणवी काम कर रहे हैं, हिंदी काम कर रहे हैं, डिवोशनल काम कर रहे हैं, तो उससे एक अर्निंग का भी हमारा सोर्स बना। तो धीरे धीरे तो करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे आप स्टूडेंट थे सर, तो जैसे आप अभी बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन और एक पूलिंग का बड़ा होता था कि वोकल वाले अपने, इंस्ट्रूमेंट वाले अपने, तो उस दौरान कभी ऐसी कोई स्टोरी जब आप कहते हैं ना मेरी सिलेक्शन हो गई थी, बाद में मुझे हटा दिया गया, मेरी जगह किसी को लेकर आया गया, ऐसा कभी कुछ हुआ? कोई कहानी ऐसी जुड़ी है कॉलेज लाइफ की जो मेरे जो देखने वाले हैं उनसे शेयर करें? एक्चुअली देखो हर फील्ड में स्ट्रगल है। अब जैसे हर फील्ड में ना खेमे बटे हुए हैं। यस। हम लोग सास फर्स्ट लोग हैं, मुझे कोई पसंद करता तो करे, नहीं तो इसीलिए मैंने ना अपना एक रास्ता ही अलग कर दिया, ठीक है कि नहीं। क्रिएटिव काम करो, वहाँ पे कोई आपको सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रिएटिव काम कर रहे हैं, वही यूनिवर्सिटी हमें बुला रही है, उसी यूनिवर्सिटी के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसने हमें ये नौकरी देने से मना कर दिया, नहीं जी आप एलिजिबल नहीं हो, तो वो सारी चीज़ें वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है कि मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपने काम के दम पे हम म्यूज़िक में हमने एक मुकाम हासिल किया है। सर अभी आपने एक शब्द बोला कि किसी यूनिवर्सिटी ने आपको कहा कि आप एलिजिबल नहीं हो और आज उन्हीं के लिए काम कर रहे हो, तो मतलब आपके मन में ये आया था कि मैं एक परमानेंट जॉब करूं या कैसा, ऐसा कुछ? देखो आदमी पढ़ता है, एम्बिशंस यही होते हैं कि जब मैंने हायर एजुकेशन ली है, डॉक्टरेट मैंने करी है म्यूज़िक में, मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, गाना बजाना भी है कि जिस फील्ड में हम वो कर रहे हैं प्रैक्टिकली आप हमारा जो म्यूज़िक फील्ड है ना प्रैक्टिकल है, हम Yes, कुछ कर पाएँ, दिखा पाएँ, तभी वो संगीत असर कर पाएगा। तो हमारी म्यूज़िक फील्ड में यही है कि अब म्यूज़िक फील्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मैं यूजीसी से भी अगर हमारा आग्रह है कि जैसे कि कुछ कलाकार हैं, कलाकार जो है ना, तो उनका जो एकेडमिक होता है ना वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। यस सर। अब यूजीसी ने अपना क्राइटेरिया कर रखा है जो गाने म्यूज़िक के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, हर सब्जेक्ट पे एप्लीकेबल होता है। जो गाने बजाने वाले होंगे वो सिर्फ गाने जोगे होंगे। यस। लेकिन अब यूजीसी कहता है कि आपको गाने बजाने के साथ आपका एकेडमिक भी ठीक होना चाहिए, तो वहाँ आके हम थोड़े से फेल हो जाते हैं। अच्छा। तो सर जब आपको किसी यूनिवर्सिटी ने जब रिजेक्ट करा था, उस टाइम आपको क्या फील हुआ? तो फिर आगे क्या किया? रिजेक्ट नहीं करा, रिजेक्ट ऐसा कि हम 2 पर्सन हैं। अच्छा। ठीक है, मेरे को ना लगा के उसको लगा दिया। उसके बाद उससे काम नहीं बना, तब मेरे पास आए, तब मैंने मना कर दिया। अच्छा। ठीक है ना, जब मुझे जरूरत थी, अब वही बात है ना कि अब लॉकडाउन का टाइम रहा हमारे साथ में, सब लोगों को पैसे की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। उस पैसे की वैल्यू तभी है ना, अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद उस पैसे की वैल्यू नहीं है, क्योंकि उस समय लोगों के पास पैसा नहीं था जनरेट करने के लिए ना। अब पैसा हो तो उसका क्या था, वही है कि टाइम टू टाइम हर चीज़ सफ़र वो करती है, अपनी आइडेंटिटी वो करती है। अब मुझे उस समय ज़रूरत थी, तब उन्होंने नहीं दी। उसके बाद मैं अपना एक रास्ता चेंज कर चुका था, तब मुझे नहीं जरूरत थी। लेकिन ये है कि मैं अभी भी एज एक्सपर्ट, ऑडियो एक्सपर्ट यूनिवर्सिटीज़ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक एंड डांस और डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, और ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं। वैसे उससे पहले मैंने DAV कॉलेज फॉर गर्ल्स यमुनानगर में एज प्रोफेसर म्यूज़िक एंड कल्चरल अफेयर में मैंने जॉब करी है 3 साल, डॉक्टर सुषमा आर्या के अंतर्गत। बहुत बढ़िया लेडी नहीं है वो, मेरे बहुत उन्होंने खूब मार्गदर्शन किया है मेरे को इस फील्ड में। तो सर जैसे ज़्यादातर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट से रूबरू हुए हैं, तो कभी मतलब कहते हैं जब हम किसी के साथ
मिल जाते हैं तो हम उस बच्चे को या उस बंदे को देख के बता देते हैं यार इस बच्चे में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉल्व कर। ऐसा कभी किस्सा ऐसा जुड़ा है जो स्टूडेंट अपने आप को निराश मान गए या कंपटीशन में गए हार मान गए तो आपने उनको मोटिवेट किया, उनको देखो कुछ? ऐसा है कि हम डिफरेंट कॉलेजेस में जाते हैं, हमारे स्टूडेंट भी आगे बॉम्बे तक निकले हैं और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी नाम किया है। ऐसे ही जैसे रूपाली जग्गा आजकल तो जी सारेगामा की स्टार है, तो उसका एडमिशन मैंने कराया अपना DAV कॉलेज फॉर गर्ल्स यमुनानगर में, और यहाँ से वो यूनिवर्सिटी में हाईलाइट हुई, नेशनल लेवल पर जीती। उसके बाद वो सारेगामा इंडियन आइडल उनमें गई। तो वहीं से स्टूडेंट वहीं से निकलते हैं। गाइडेंस तो जरूरी है ना, चाहे कोई माने चाहे ना माने। ऐसे ही हमारे कई सारे स्टूडेंट है SD कॉलेज से जब मैंने वेस्टर्न ग्रुप से कराना शुरू करा तो यहाँ के कई सारे स्टूडेंट है, जैसे साहिल सिंडिकेट हो गया, विजय जैमर हो गया, अच्छा गुरनज़र चट्ठा जो आजकल पंजाबी स्टार है, वो बेसिकली हॉकी का प्लेयर था। तो मैं वेस्टर्न ग्रुप सॉन्ग कराता था तो उसको ले लेते थे। तो एक हमारी उस समय की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो वो भी यहीं से निकला है। गाइडेंस तो जरूरी है ना, हम लोगों ने किसी को मिस गाइड नहीं किया कि हाँ जो मुझे दिख रहा है कि वो बंदा कर सकता है तो उसको मैं आगे लेके गया हूँ। मेरी वो नेचर नहीं रही कि उसको दबा दो, क्योंकि हमारी फील्ड में बहुत है कि जो कर रहा है उसको दबा दो। नॉर्मल क्या होता है सर आजकल, जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो हाई लेवल का सोचते हैं कि मुझे ये पेपर क्रैक करना है, वो उसकी तैयारी करते हैं, लास्ट में वो हार मान जाते हैं, फिर वो कुछ नशे करने लगते हैं, कुछ गलत संगति में पड़ जाते हैं या खुद को मार लेते हैं। तो ऐसा कुछ किस्सा कभी आपके स्टूडेंट जो आपके कॉलेज या उसमें कोई तैयारी कर रहा हो किसी के साथ इस ऐसा तरह का? खैर मैंने मेरी लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास जितने भी म्यूजिक के लोग थे ना सब गाने बजाने वाले थे। वो अपने उनको नशा ही संगीत का था। ठीक है ना, बैठे हैं तो दिन का दिन रात का रात लगे हुए बैठे हैं, उनका कोई कुछ समय का पता नहीं लगता था कि कब बैठे हैं कब क्या हुआ। इसी कारण हम यहाँ बैठे हैं आपके साथ बातें कर रहे हैं, रूबरू हो रखे हैं। अच्छा, मतलब जो हमारे जैसे स्टूडेंट हैं कुछ जो +2 पास हैं या ग्रेजुएशन है, कुछ पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको सर आप कुछ टिप्स दें ताकि अगर वो अगर नहीं क्लियर कर पाते पेपर तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी अपने आप को रोकें आगे तैयारी करें, ऐसा कुछ टिप्स? देखो आजकल वैसे जैसे सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, पहले के टाइम में कोई क्राइटेरिया नहीं था, आजकल तो क्राइटेरिया हो रहा है कि आपका 10th के इतने मार्क्स है, +2 के इतने मार्क्स है, BA के, तो एक कैटेगरीज वाइज बांट दिया है। तो उस हिसाब से बच्चा तैयारी करके चलेगा तो मेरिट में उसका नाम आ जाएगा। निराश होने की जरूरत नहीं है, सरकार ने बहुत अच्छा किया। सर 2 लाइनें आप हमारे, मैं सुना कि आप म्यूज़िक भी मतलब इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं, तो अगर कुछ सुनाना चाहें तो? सुनाने के लिए मतलब जो म्यूज़िक से जुड़ा है सर, हाँ जी, जैसे हाँ आप रिकॉर्डिंग करते हो, कुछ लोग हैं वो, अब जैसे आपने बेसिक जो आपका म्यूज़िक से आप जुड़े हुए हैं, हाँ जी, हाँ। और कुछ होते हैं 2-4 महीने लगा फिर उसका स्टूडियो खोल लिया और वो बजाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए, वो लोगों को ठगना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ टिप्स? हमारी गाने बजाने की फील्ड बड़ी वास्ट फील्ड है, इसमें मैं तो बड़ा छोटा सा हूँ, मेरे तो बहुत सीनियर लोग पढ़े हैं। मैं जो कर सकता हूँ ठीक है, मेरा एक शौक है, उस पैशन को मैंने जनरेट किया। स्टूडियो लाइन में ऐसा है कि आपको हल्का सा गाना आता है ना, तो आप उसको ट्यूनर के जरिए, किसी भी जरिए, रीटेक के जरिए ना उसको एक अच्छा करके प्रेजेंट कर सकते हो। लाइव गाने के लिए आपको रियाजी है, जो हम लोगों ने किए हुए हैं और जो करते हैं वो फील्ड में सर्वाइव भी कर रहे हैं। और सर मैडम जी हैं आपके, जो मिसेज हैं, वो भी हाँ, SD कॉलेज में प्रोफेसर हैं। हाँ जी, हाँ। क्योंकि कहते हैं कि एक आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरी जो धर्मपत्नी डॉक्टर मधु शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर है SD कॉलेज में गायन विभाग में, तो उसकी काफ़ी सपोर्ट रही। हम दोनों ने मिलके ये पूरा अपना जो ये मेरा एक सपना था साकार किया। बिना उनके तो पॉसिबल नहीं है। मेरी 2 बेटियां हैं, बस उनका प्यार है जो हम यहाँ पहुँचे हैं। सर आप हमारे शो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। दोस्तों ये थी कहानी रवि गौतम जी की ज़ुबानी। अगली बार मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।